जय हिंद दोस्तों, एक्जिस्ट एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों आज फिर से हमारी ये क्लास जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की श्रृंखला लगातार चल रही है और हम लोगों का उद्देश्य यह है कि आपके जितने भी पेपर हों उसमें ये ज़रूर आपको लाभान्वित करें। इसलिए आप इस क्लास को पूरी तरह से अपनी नोट्स में उतारेंगे और इनका बार बार रिवीजन करेंगे जिससे कि आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल सके। दोस्तों इसी श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए आज की जो क्लास हमारी है वो है हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिजों के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो आपको निश्चित ही मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत इतनी करनी पड़ेगी कि पूरी जी जान लगाना है आपको, पूरा सब कुछ त्याग करके सिर्फ इस समय आपको अपने पढ़ाई में फोकस करना है, तब जा कर के अपने लक्ष्य को भेद पाएंगे। क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव इस समय बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं इससे जुड़े हुए हैं और सभी को नौकरी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको लोगों से आगे निकलना है तो निश्चित रूप से आपको उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, अगर जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है तो उसके लिए आपको लगातार काम करना पड़ेगा और सही दिशा में काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कुछ बनना है तो मेरी तरफ से एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि वक्त लगा दो वक्त बनाने में, वक्त लगा दो वक्त बनाने में, कसम खुदा कि लोग तरस जाएंगे तुम्हें अपना बनाने में। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम आगे अपनी क्लास को जारी रखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज जो हैं ये इनके बारे में पढ़ेंगे। खनिज के बारे में पहले समझते हैं। पहले हम यूपी के भौगोलिक स्थितियों को समझते हैं। खनिज किस ओर पाए जाते हैं। तो बच्चों आपको बता दें, जो खनिज हैं ये आपके निचले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि उत्तर प्रदेश का ये ऊपरी क्षेत्र जो है, थोड़ा आप समझिएगा, ये वाला क्षेत्र इसको आप क्या मानते हैं, तराई क्षेत्र मानते हैं। आपने पहले देखा होगा इसे कहा जाता है तराई क्षेत्र, ठीक बच्चों। और बीच वाला जो पार्ट है ये आपका क्या पड़ेगा, तो बीच वाले पार्ट को बोलते हैं मैदानी क्षेत्र। क्या कहते हैं, मैदानी क्षेत्र। दोस्तों मैदानी क्षेत्र में यहाँ आपकी जो नदियाँ वगैरह हैं ये मिलेंगी आपको। नदियाँ अपने द्वारा बहा कर लाई गई जो मिट्टियाँ हैं उससे बनाए हुए मैदान, उससे जो मैदान बनता है, निर्माण होता है, वो यहाँ पर बीच में पड़ेगा। और बच्चों आपको बता दें, जो निचला क्षेत्र है, निचले क्षेत्र में आपका ये जो क्षेत्र है बच्चों ये आपका पठारी क्षेत्र है और इसी पठारी और पहाड़ी क्षेत्र में ही खनिजों का निर्माण होता है। तो चाहे वो देश की भौगोलिक स्थिति देखें या उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में समझें, तो आप इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो खनिज पाए जाते हैं वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पहाड़ और पठार होते हैं। तो आज देखेंगे इस क्षेत्र में यूपी के कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो बच्चों आपको जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये निचला क्षेत्र ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है और आगे इधर बढ़ेंगे तो ये मिर्ज़ापुर और ये मिर्ज़ापुर की पहाड़ियाँ यहाँ हैं और ये सोनभद्र, इन क्षेत्रों में आपको खनिज देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से खनिज हैं और कैसे इन्हें याद करना है, ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा। बच्चों मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहीं पर सारी चीज़ क्लियर हो जाए। चलिए देखिएगा और आपको ये बताऊँगा एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कैसे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये क्लास आगे की ओर बढ़ाते हुए लेके चल रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर कुछ क्षेत्र आपको दिखाए गए हैं, जैसा कि ये कौन क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है। और पठारी क्षेत्र में आप देखेंगे निचले क्षेत्र में कौन सा है, तो बच्चों ये आपका है ललितपुर। और ललितपुर उसके बाद आप देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे ये हमीरपुर बना हुआ है, फिर ये बांदा है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो सवाल ये है कि क्या केवल इन्हीं क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल जो खनिज हैं वो केवल इन्हीं क्षेत्र में पाए जाते हैं। बच्चों याद कैसे करना है मैं आपको ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। जैसे एक सवाल बहुत पूछता है, कहता है यूपी में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। तो बच्चों ये स्टार क्वेश्चन है। यूरेनियम ये खनिज है जो ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पर, ललितपुर में। फिर देखेंगे तांबा कहाँ मिलता है बच्चों, तो तांबा मिलता है आपका ललितपुर में। उसके बाद बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट आपने सुना होगा एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट क्या होता है, एल्युमिनियम का अयस्क है ना। तो देखेंगे तो यहाँ पर बॉक्साइट कहाँ मिलता है, ललितपुर में मिलता है। और बच्चों लोहा कहाँ मिलता है, लोहा भी ललितपुर में मिलता है। और प्लेटिनम ये भी कहाँ मिलेगा, आपका ललितपुर में मिलेगा।
इनको इसी तरह मैपिंग के थ्रू समझेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे एक क्षेत्र बांदा है और बांदा में क्या मिलता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बांदा में मिलता है आपका हीरा है। हीरा जानते हैं हीरा कैसे बनता है, तो हीरा कोयले से बनता है। कहा जाता है कि कोयले का अपर रूप क्या है, हीरा है ना। तो हीरा कोयले से बनता है, लेकिन कहें हीरा कहाँ है, तो यूपी में हीरा कहाँ पाया जाता है, बांदा में। और बच्चों एक है गेरू, गेरू कहाँ मिलता है, गेरू, गेरू बांदा मिलता है। गेरू आपने देखा होगा ये लाल रंग का होता है और इसके द्वारा क्या करते हैं, पहले के समय में घरों की पुताई करने में काम किया जाता था। और एक बीमारी होती थी लोगों के, जो बड़े बड़े चकत्ते शरीर में निकलते थे, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता था, है ना। एक प्रकार की मिट्टी है ना। तो ये गेरू कहाँ मिलता है बच्चों, तो बांदा में। तो यहाँ से दो प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, एक हीरा, हीरा कहाँ है मिलता है, तो आप बताएंगे बांदा में। गेरू कहाँ मिलता है बच्चों, तो आप बताएंगे कहाँ पर, बांदा में। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप लोग इसको ध्यान से समझते चलिएगा। चलिए देखते हैं आगे, आगे देखते हैं बच्चों। तो देखेंगे यहाँ पर है हमीरपुर, और हमीरपुर में क्या है, हमीरपुर कहाँ पड़ेगा, तो आपको बता दें महोबा के ऊपर। यहाँ कौन सा है, ये महोबा है, और महोबा के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा हमीरपुर। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिलता है क्या, एक मिलता है डायस्फोर मिलता है, ये एक प्रकार खनिज है। और बच्चों एक मिलता है पायरोफाइलाइट, क्या होता है, पायरोफाइलाइट। ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये मिलता है हमीरपुर। आपको बता दे बेटा, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा, ज़्यादा प्रश्न ये ललितपुर से पूछा जाता है, और ज़्यादातर कहाँ से मिलेगा, आपको सोनभद्र से मिलेगा। सोनभद्र को कैसे याद करेंगे, सोनभद्र में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, उनको याद करने का तरीका बता रहे हैं। जैसे शाह से सोनभद्र और शाह से सोना, है ना, शाह से सोनभद्र और शाह से सोना। तो बच्चों आपसे कहें बताइए सोना कहाँ मिलता है, तो सोना कहाँ मिलेगा बच्चों, तो सोना मिलेगा आपका सोनभद्र में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सोना के अलावा यहाँ पर क्या मिलेगा, कोयला मिलता है। क्या, कोयला। आपने एक चीज़ सुना होगा, कोयला जो होता है, कोयला उद्योग जन्य होती है। जहाँ पर भी कोयला पाया जाता है वहाँ उद्योग आपको बहुत सारे मिलेंगे, है ना। और ये हमारा एक ऊर्जा का स्रोत है जो पुरातन समय से चला आ रहा है, और आज भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो कोयला कहाँ मिलता है बच्चों, तो कोयला मिलेगा सोनभद्र में। मैंने कहा सोना कहाँ मिलेगा, तो सोना मिलता है बच्चों कहाँ पर, ये मिलेगा आपका सोनभद्र में। तो मैंने कहा शाह से सोना और उसके बाद कोयला। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर संगमरमर होता है। संगमरमर आपने देखा होगा, एक चिकना पत्थर होता है ना, जिसका उपयोग घर के निर्माण में किया जाता है। जैसे आपने देखा ताजमहल देखा होगा, तो ताजमहल, आगरा का जो ताजमहल है वो भी संगमरमर पत्थर से बना है ना। तो बच्चों अगर कहीं यूपी में संगमरमर कहाँ मिलता है, तो क्या बताएंगे आप, ये मिलता है हमारा सोनभद्र में, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं बच्चों, तो यहाँ पर मिलता है चाइना क्ले मिलता है, और यार डोलोमाइट मिलता है। ये सब कहाँ मिलेगा, ये सब आपका सोनभद्र में, है ना। तो सोनभद्र से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, जैसे आपसे बोले संगमरमर या सोना या कोयला, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको पूरी क्लास समझ में आ रही होगी। चलिए बच्चों देखते हैं। उसके बाद ये मिर्ज़ापुर है, और आपने सुना होगा मिर्ज़ापुर की पहाड़ियाँ, है ना। तो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ भी खनिज के आसार मिलते हैं। तो यहाँ क्या क्या मिलता है बच्चों, यहाँ मिलता है चूना पत्थर मिलता है और पायरेट मिलता है। ये दो प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे खनिज कहाँ मिलते हैं, तो हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी छोर मिलेंगे। दक्षिणी छोर में बेटा क्यों मिलेंगे, क्योंकि दक्षिणी छोर पठारी और पहाड़ी है, और आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो पठारी और पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उन्हीं क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं जितने भी खनिज होते हैं, है ना। चलिए आपको एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। एक बार देखिएगा क्वेश्चन कौन कौन से स्टार क्वेश्चन है। जैसा कई बार पूछा गया है बच्चों कि यूपी में यूरेनियम के लिए कौन फेमस है, तो क्या बताएंगे, ललितपुर। तांबा के लिए कौन है, ललितपुर। बॉक्साइट के लिए कौन है, ललितपुर है बेटा। और ललितपुर में क्या मिलता है, लोहा मिलता है और प्लेटिनम मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हमीरपुर में बच्चों, तो यहाँ पर मिलेगा डायस्फोर मिलेगा, उसके बाद पायरोफाइलाइट मिलेगा, है ना। और सवाल आता है, ये स्टार क्वेश्चन है, हीरा कहाँ मिलता है, यूपी में हीरा बच्चों, तो ये बांदा मिलता है। और गेरू कहाँ मिलता है, ये भी आपका कहाँ मिलता है, ये बांदा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जहाँ से प्रश्न अधिकांश पूछे जाते हैं वो कौन से हैं, वो सोनभद्र हैं। तो सोनभद्र में क्या मिलता है, कौन सा खनिज, सोना मिलेगा, कोयला मिलेगा, संगमरमर मिलेगा, चाइना क्ले मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा। ये सब बच्चों कहाँ मिलेगा, सोनभद्र मिलेगा। और उसके बाद बनता है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर कहाँ मिलेगा, मिर्ज़ापुर में। और पायरेट कहाँ मिलेगा बच्चों, तो ये आपका मिलेगा कहाँ पर, मिर्ज़ापुर में, है ना। तो ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल आपको क्लास समझ में आई होगी। और बच्चों एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसलिए आप इसको बार बार इस वीडियो को देखिए और इसका रिवीजन करिए। निश्चित रूप से आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगे। बच्चों आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।